नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम नीति श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति श्लोक। यस्य कृत्य न विघ्नति शीतमूषण भयरति स्मृतिधरति स्मृतिद्रिवा स वै पंडित उच्यते। जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता, उसे पंडित कहा जाता है। अर्थात कि ऐसा मनुष्य जिसके कर्म में कोई भी बाधा नहीं डाल, ना तो उसको सर्दी का पता हो, ना कोई गर्मी का पता हो, भय भय भी नहीं हो और भावुक भी नहीं हो, और अपने आप में संपन्नता और विपन्नता भी बाधा नहीं डालती है। ठीक है। फिर है तत्वच सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणां उपयज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग्य को जानने वाले, मनुष्य में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। अर्थात कि जो हमें क्या होता है, आत्मा के रहस्य को, ऐसा मनुष्य है जिसको आत्मा का रहस्य भी जान सकता हो, सभी कर्म के योग भी पता हो। ठीक है। और दूसरा क्या है, सभी कर्म के क्या है, योग भी पता हो। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जानने, मनुष्य के जो विपत्तियों का जो उपाय है वो जानने वाले, ऐसे मनुष्य को क्या कहा गया है, पंडित कहा गया। जैसे हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ा है कि पंडित किसे कहा गया है, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। उसी तरीके से आगे वाले श्लोक में यह है कि जिसको सभी कर्मों का ज्ञान हो, दूसरा वह मनुष्य के उपायों को जानने वाला हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविशस्ते विश्व सीति मूढ़ चेता नराधम है। कि जो व्यक्ति किसी के बिना बुलाए यहाँ चला जाता है या बिना पूछे बोलता है, वह विश्वास वासियों का विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। ऐसा मनुष्य, कल हमने उसमें भी पढ़ा था, कल हमने पिछले वाले नीति श्लोक की पीपीटी में हमने पढ़ा था कि ऐसा ऐसा इंसान जो बिल्कुल भोला होता है ना, जो मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल भोला हो, जिसको ज्ञान और विश्वास का, उसके ज्ञान की विश्वास का क्या होता है, दूसरे लोग क्या हो उसका फायदा उठाते हो, जो लोग उसका उसके जो उसके ऊपर जो उसका विश्वास है उसको मूर्ख बना लेते हैं, और उसकी ज्ञान का, उसकी विश्वासता, उसकी निर्भीकता का, सबका क्या है, उसका फायदा उठाते हैं, उसका उपयोग लेते हैं, है ना। तो उस मनुष्य को हम क्या कहा गया, मूर्ख कहा गया। जिस प्रकार से कि जंगल में दो तरह का, एक तो सीधा तने वाला पेड़ हो और टेढ़े तने वाला पेड़ हो। तो सीधे तने तो लोग क्या होते हैं, छल कपट करके, जो चालाक लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि, है ना, जो सीधा मनुष्य होता है उसकी जड़ें सबसे पहले काटते। जिस प्रकार से जंगल में जो सीधे तने वाला पेड़ होता है, सीधे टहनी वाला पेड़ होता है, उसको उसको क्या होता है, लकड़ा सबसे पहले उसी को ही काटता है। और जो टेढ़ा मनुष्य होता है उसकी जड़ें नहीं कटती है, जो टेढ़े तने वाला पेड़ होता है उसका कोई नहीं काटता है। ठीक है। एको धर्म परम श्रेय शमिका शांति तरुमा विद्येका परमा तृप्ति अहिसेखा सुखा वहा। एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। विद्या से सृष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। क्या होता है कि धर्म, एक ही धर्म है और वो भी श्रेष्ठ है। ठीक है। फिर क्या है कि वो भी क्या है, श्रेष्ठ है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय, विद्या से सृष्टि संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। ठीक है। इसमें बताया जो विद्या है उससे हम क्या करेंगे, हमारी आत्मा का सुख ये हम प्राप्त कर लेंगे, और अहिंसा से क्या करेंगे, संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे। पर जो अहिंसा है उससे हम क्या करेंगे, सुख की प्राप्ति होती है। त्रिविधम नस्य द्वारम नाशनात्मने नाश आत्मने काम क्रोधस्था लोभस्थ तस्मा देते त्रयम त्यजते। नरक कितने प्रकार के बताए गए, तीन, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए तीनों व्यक्तियों को क्या त्याग देना चाहिए,
तीनों को त्याग देना चाहिए। काम क्या है, नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, ठीक है, काम है, क्रोध है और लोभ। अब काम क्या होगा, लोभ क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, हम अत्यधिक लालच कर लेंगे तो इसमें क्या होगा, हमें अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या, लालच में हम क्या होते हैं, हमें क्रोधित भी हो जाते हैं और हमें हमारा जो कर्म है उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। फिर षड दोषा पुरुषे ने है हातव्या भूति मिच्छता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा, अधिक सोना, ध्येय, तंद्रा, उद्नाद, डर, क्रोध, आलस्य, किसी काम को देर तक करना, इन 6 दोषों को हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा, जिसको आगे तरक्की करनी हो उसको सोना, मतलब सोना, आलस्य, क्रोध, डर, भय, आलस, ये क्या है, ये इन सभी कामों को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि इन 6 दोषों को त्यागने से ही आप क्या कर पाओगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। फिर है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या, योगेन रक्षते मृज्या रक्षते, रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्यम से धर्म की रक्षा, ध्यान अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, अच्छे आचरण से कुल परिवार और की रक्षा होती है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो सत्य है उससे हमें क्या होती है, धर्म की रक्षा होती है। अगर सत्य बोलने वाला होगा तो उससे क्या, अभ्यास से हमें क्या होती है, विद्या की रक्षा होती है। हमें क्या होता है, किसी चीज के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए और हम उसके लिए परिश्रम करेंगे तो वह लक्ष्य हमें जरूर मिलेगा, वह चीज हमें जरूर मिलेगी। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, श्रृंगार से क्या करते हैं, श्रृंगार करते हो तो जिस प्रकार से श्रृंगार से क्या होती है, रूप की रक्षा होती है, उसी प्रकार से अच्छे अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे संस्कारों से कुल व परिवार की रक्षा होती है। फिर सुलभा पुरुषा राजन संतता, प्रियवादीन अप्रिय तुपथ्य से वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसमें बताया कि जो हमें जो सदैव प्रिय बोलने वाले, सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाला कठिन है। अर्थात कि हमें हमारे मुख पे प्रिय बोलने वाले मनुष्य तो बहुत मिल जाएंगे, पर हमारे सामने सही, अप्रिय ही सही पर उचित बोलने वाले मनुष्य बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। क्योंकि सबके हम दूसरे के सामने प्रिय अच्छा अच्छा बोलोगे तो वो आपको क्या करेगा, प्रिय बोलना, तो प्रिय बोलने पे क्या करेंगे, ये अच्छा है। पर जो अच्छे समय पे, उचित समय पे अप्रिय शब्द बोलने वाला, अर्थात अप्रिय से मतलब उचित वाणी बोलने वाला मनुष्य बहुत ही कठिन से मिलते हैं। पूजनीया महाभागा पुण्याच गृह दीप्यता, स्त्रिय श्रियो गृहस्थयोक्ता तस्मात् रक्षया विशेषता। स्त्रियां क्या होती है, घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से क्या होती है, परिवार की क्या होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। स्त्रियों को क्या माना गया है, यत्र यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, यही कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है, जहां जहां नारी की पूजा होती है, वहां वहां क्या होती है, देवता निवास करते हैं। तो इसमें भी ये बताया गया, स्त्रियां क्या घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से क्या होती है, परिवार की प्राण प्रतिष्ठा होती है। महापुरुषों को क्या होती है, जन्म देने वाली होती है, हमारे कुल को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए हमें स्त्रियों की क्या करनी चाहिए, विशेष रक्षा करनी चाहिए। अकीर्ति विनयो हंति हन्यर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचर हंतस्य लक्षण, कि विनम्रता बदनामी को दूर दूर करती है, पौरुष और पराक्रम अनर्थ को दूर करना, क्षमा क्रोध को क्या होता है, दूर करना होता है, और अच्छा और बुरी आदतों का भी दूर करना होता है। कस्य दोष कुले नास्ति व्याधि ना के पीड़िता व्यसनम केन प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम, कि संसार में भला कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके कुल में दोष नहीं होता, इसी प्रकार से कौन सा ऐसा प्राणी होगा जो किसी रोग से पीड़ित नहीं होता। इस धरती पे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसपे विपत्ति नहीं आए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हमेशा सुख सुविधा सुख ही सुख मिला हो। हाँ, तो ये सत्य है कि संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका हमें क्या हो, जिसकी
क्या होगा, जिसका कुल में कोई दोष ना हो, ठीक है, जिसके कोई प्राणी ऐसा कोई प्राणी नहीं जो रोग से पीड़ित ना हो। हर मनुष्य को कुछ ना कुछ रोग होता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको कोई विपत्ति ना आई हो, ठीक है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सुख ही सुख मिला हो, ठीक है। फिर है आचार कुल माख्याति, देश माख्याति भाषणम, सम सम संभ्रमम स्नेह माख्याति, बपुरा ख्याति भोजनम, कि अच्छे बुरे वंश का पता उस परिवार के सदस्य के आचरण से चलता है। अर्थात भाषा का बोलचाल, हमारा संस्कार, हमारी जो भाषा है उससे क्या है, हमारे संस्कारों का पता चलता है कि किसी के कितना किसका किसके प्रति कितना स्नेह है। आप बाहर कितना दयाहीन हो, आप कितने पारिवारिक हो, आप कितने किसके प्रति दया रखते हो, आपकी बोलचाल भाषा और उसके आदर भाव से ही पता चलता है, और शरीर ने उनके खान पान का पता चलता है। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि जो हमारा आचरण है उससे परिवार के सदस्यों का पता चलता है, भाषा और बोलचाल से देश का पता चलता है, किसी के स्नेह से जन्म और उस किसी के स्नेह से उसके आदर भाव का पता चलता है, उसके संस्कारों का पता चलता है, और उसके खान पान से ही उसके शरीर का पता चलता है, ठीक है। फिर है अधमा, अधमा धन मिच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मान मिच्छन्ति, मानो ही महतम धनम। कि नीच लोग क्या होते हैं, सिर्फ धन के पीछे दौड़ते हैं। नीच लोग से अर्थ है यहाँ पे लालची लोगों से, जिनको किसी भी चीज से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ क्या होते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं वे धन और आदर भाव के अभिलाषी होते हैं, अर्थात वे धर्म और आदर भाव से वे के पीछे दौड़ते हैं। किंतु जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा उनका आत्मसम्मान होता है, क्योंकि सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। विद्यवान प्रशस्ते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होते संसार में प्रशंसित होते हैं, सर्वत्र आदर पाता है, अर्थात जो सब कुछ मिटा सकता है। विद्या सब जगह पूजी जाती है, विद्या निजी व्यक्ति के हर जगह आदर की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है, आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस वाले जो था, इस वाले श्लोक में यही बताया गया है कि जो विद्वान होता है, कुछ जो लालची लोग होते हैं वो तो क्या करते हैं कि वो सिर्फ इसके पीछे भागते हैं, सिर्फ धन के पीछे। उन्हें अपने आत्मसम्मान की, अपनी रेस्पेक्ट की कोई वो नहीं होती। अगर उन्हें हम गलत काम करने के लिए भी कहेंगे तो वो गलत काम करके भी क्या करेंगे, गलत काम करके भी वो पैसा कमाने की ही सोचेंगे, क्योंकि उन्हें अपने आत्मसम्मान की कोई भी परवाह नहीं होती है। वह सिर्फ किसके पीछे भागते हैं, मान सम्मान के पीछे नहीं भागते, वे सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा ही सब कुछ है उनके लिए सबसे बड़ा। और जो अभिलाषी और जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति होता है वो क्या करता है, धन और सम्मान दोनों के बीच के लिए अभिलाषी होता है, वो दोनों का ही भोगी होता है, कि उसको धन भी चाहिए होता है और सम्मान भी चाहिए होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा सम्मान सम्मान ही होता है। और क्योंकि सबसे जो श्रेष्ठ होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो लोग किसके पीछे भागते हैं, वो लोग भागते हैं किसके पीछे, सेल्फ आत्मसम्मान के पीछे, कि हमारा सबसे बड़ा क्या है, हमारा सम्मान। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ही जीते हैं, उनको पैसों से और मृदभाषी से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपने आत्मसम्मान के से ही मतलब होता है, वे आत्मसम्मान के पीछे ही भागते हैं, ठीक है। फिर है विद्वान प्रशस्ते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात जो विद्वान संसार में क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, प्रशंसित होते हैं, सर्वत्र आदर पाते हैं। अर्थात जिनकी विद्या, मतलब कि ऐसे मनुष्य जो अपनी विद्या विद्या के कारण क्या होते हैं, वो प्रशंसित होते हैं। वे सब जगह क्या होते हैं, अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि के कारण, अपने संस्कारों के कारण, अपने आचरण के कारण क्या होते हैं, वो आदर पाते हैं, ठीक है। सब जगह वह पूजे जाते हैं। अर्थात कि निजी व्यक्ति हर जगह क्या होता है, आदर की दृष्टि से देखता है आपको। हर व्यक्ति, अगर आपके अंदर ये सब संस्कार है, आपके अंदर ये सब चीजें हैं, तो लोग आपको क्या करेंगे, आदर की भावना से देखेंगे, ठीक है।
अब जब आप उसको आदर की भावना से देखोगे तो क्या होगा उसमें, किसको तो अपन क्या करेंगे, उसके गुण देखेंगे कि वो मनुष्य, उसमें कितने गुण हैं, वो कितना मृदुभाषी है, कितना आचरण कर रहा है, और किस तरीके से वो रहता है, किस तरीके से लोगों का सम्मान करता है उसमें कितना पैसों के प्रति लालच है, कितना अपने आत्मसम्मान के प्रति वो डेडिकेटेड है। ठीक है। फिर तो इसमें क्या, इसमें जो ये था वो यही था कि जिस प्रकार, वही जो श्लोक में मैंने आपको पहले बताया था कि जिस प्रकार मनुष्य क्या होता है, अपने आत्मसम्मान के लिए देखा जाता है, अपनी बुद्धि के लिए, अपने ज्ञान के लिए, जो होता है मनुष्य जो होता है वो क्या है, उसको जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होगा वो क्या है, किसके लिए जाना जाएगा, अपने ज्ञान के लिए जाना जाएगा, अपने ज्ञान, संस्कार, भाषा, है ना, खान पान, इन सब चीजों के बीच के लिए वो क्या होगा, वो जाना जाता है। किंतु जो लालची व्यक्ति होता है वो, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने किसके पीछे दौड़ता है, वो सिर्फ पैसों के लिए पीछे, उसका सिर्फ एक मकसद होता है पैसा कमाना। ठीक है। जब जिस प्रकार जो उच्च कुल का जो व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, मान सम्मान के लिए क्या करना पड़ता है, वह कठिन मेहनत करता है, कठिन मेहनत करके और फिर वो क्या करता है, जो है वो मान सम्मान प्राप्त करता है। ठीक है। और मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ऐसा मनुष्य जो मान सम्मान प्राप्त करता है, जो क्रोधित होता है उसको क्या होता है, हर जगह क्या मिलता है, आदर भाव मिलता है। तो और उसमें उसको सब जगह पे क्या होता है, पूजा जाता है। ठीक है। तो सो थैंक यू। आज के इस सेशन में हमने नीति श्लोक के कुछ श्लोकों के बारे में चर्चा की थी। हम कल इससे आगे के श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।